ये पहले दोनों पोस्टर अगर आपकी जानकारी में हो, बाबा का बुलडोजर भी और जो गोरखपुर का पोस्टर है, इन पे आपकी टिप्पणी जी। देखिए, ये गोरखपुर के जो होर्डिंग्स लगे हैं, जो पोस्टर्स लगे हैं, ये वाकई चर्चा का विषय तो बन ही गए हैं। और दूसरी तरफ बाबा का बुलडोजर वाला है, तो आप देखिए कि बाबा ने, योगी आदित्यनाथ जिनको लोग बाबा कहते हैं, उन्होंने अपने आप को बुलडोजर से बहुत बढ़िया आइडेंटिफाई कर रखा है, बड़े गर्व से वो कहते हैं। बल्कि अभी एक सभा थी कहीं, उसका मैं वीडियो देख रहा था। कुछ बुलडोजर्स तो अपनी जगह पे खड़े थे, लेकिन एक लड़का था जो भगवा साफा बांधे आ गए हो, कहाँ दिख नहीं रहे हो यार? खिलौने वाला एक ऑटोमेटिक बुलडोजर भी चल रहा था। अच्छा, तो वो एक मिनट रुको, मैं करता हूँ दोबारा। वो आइकॉनिक बनाने की कोशिश है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद उनके समर्थक इस बुलडोजर से बहुत फैसिनेटेड है। लेकिन जो बात है वो ये है कि पोस्टर से योगी आदित्यनाथ गायब कैसे हो, और तब जब गोरखपुर में लग रहा है, गोरखपुर उनका गढ़ है, गोरखपुर में चुनाव है 6ठे चरण में, और गोरखपुर और सराउंडिंग में ये माना जा रहा था, गोरखपुर से लड़ने के पीछे भी माना जा रहा था कि अगल बगल की सीटों पर प्रभाव होगा, तो वहां से गायब कैसे हो गए? थोड़ा सा पीछे चलिए, और पीछे जब चलेंगे तो ये दिखाई देगा कि भाजपा ने जब इस इलेक्शन कैंपेन के लिए अपना स्लोगन दिया था, तो पहला स्लोगन आया था, सोच ईमानदार काम दमदार अब की बार योगी सरकार। टीवी पे बहुत बहस हुई इसकी, और संकेत ढूंढने की जो हम लोगों की आदत है, वो संकेत हम लोगों ने तब भी ढूंढे कि योगी आदित्यनाथ निर्विवाद रूप से लीड कर रहे हैं। और लेकिन जब चुनाव 4 चरण खत्म हो गया, चुनाव जब 1 चरण खत्म हुआ, तो उसके बाद फिर वो स्लोगन मॉडिफाई हुआ। सोच ईमानदार काम दमदार मौजूद रहा, अब एक बार फिर भी मौजूद रहा, लेकिन वो योगी सरकार हटके भाजपा सरकार हो गया। तो पहले तो स्लोगन से आउट हुए। अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, अब 5वां चरण के ठीक पहले हम लोग बात कर रहे हैं, तो होर्डिंग और पोस्टर जो सेंट्रली आए हैं, ये एक मार्क करने वाली बात है सर, कि ये दिल्ली से छप के आए हुए मटेरियल हैं जो पूरे ईस्टर्न यूपी में लग रहे हैं। वहां उन पोस्टरों से योगी आदित्यनाथ का फोटो हटाया गया है। कुछ लोगों का यह कहना है कि ये चूंकि गोरखपुर से योगी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उनके पोस्टर्स में उनकी फोटो होगी तो उनके इलेक्शन खर्चे में जोड़ लिया जाएगा। ये बात बिल्कुल इलॉजिकल है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक हैं, और स्टार प्रचारक के खर्चे पार्टी के उसमें आते हैं, और ये सेंट्रल उसके खर्चे की बात है। तो कुल मिला के ये है कि दिखाई तो यही देने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी 4 चरण के चुनाव के बाद स्ट्रेटजी में परिवर्तन करना उसकी मजबूरी हो गई है। ग्राउंड की जो फील है, और इसका एक उदाहरण और मैं दे देता हूं कि ये क्यों पुख्ता हो रहा है। पूरा चुनाव जब शुरू हुआ तो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे लड़ा जा रहा था। अखिलेश यादव ने एक काम किया, उन्होंने कहीं भी नरेंद्र मोदी को हिट नहीं किया। पूरे थ्रू आउट कैंपेन अगर आप देखेंगे, सेंटर को कहीं हिट नहीं किया है। उनके टारगेट पे योगी आदित्यनाथ रहे हैं, और वो उस लड़ाई को लोकल लेते गए। जो बीजेपी ये चाहती थी कि वो जो मोदी का चेहरा और मोदी का फेस जो होता था, उससे उन्होंने अपने आप को बिल्कुल किनारे कर लिया, और बहुत सयास किया, बहुत स्ट्रेटेजिकली किया, तो नतीजा सामने आने लगा। इसके बाद आप याद कीजिए, नरेंद्र मोदी जब कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में सभा कर रहे थे, तो उन्होंने उनके भाषणों में पहली बार आया, खुद को उन्होंने प्रेजेंट किया कि मोदी है। इसके पहले उनके भाषणों में ये वाली चीज नहीं जा रही थी। और यहां से आप जोड़िए कि पहली बात मतलब वो स्लोगन से नाम इरेज होना, फिर मोदी को खुद को प्रेजेंट करना, अपने नाम पर चुनाव को ले आने की कोशिश, और अब उसकी अगली कड़ी में ये नए पोस्टर्स जिसमें योगी आदित्यनाथ को जगह नहीं दी है, पार्टी ने जगह नहीं दी। तो अब इस पूरे प्रकरण को समझना बहुत मुश्किल नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 चरण के बाद जो कैलकुलेशन है वो सबके अपने अपने हैं। भाजपा के साथी हमारे साथ आ गए हैं, उनका अपना कैलकुलेशन होगा, हम लोगों के अपने कैलकुलेशन है।
दावे सबके हैं, लेकिन ये तो दिखाई दे रहा है कि जो मैं पहले भी सर आपके शो में ये बात कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बन रही है उत्तर प्रदेश में जी। तो वहां से ये विड्रॉ करके और बाद में इसको मेकअप करने की एक कोशिश है, और इसमें कोई दुविधा किसी को होनी नहीं चाहिए, तर्क चाहे जो दे दे और वो, लेकिन कुल मिला के ये है कि पहले स्लोगन से हटना, उसके बाद फिर मोदी का खुद को ले आना मैदान में, और उसके बाद पोस्टर से भी साइडलाइन करना। तो ये बिल्कुल साफ संकेत है।